पूजा के फूल। माँ ने अपने बेटे अमन को बड़े ही प्यार से उठाकर उसे उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अब जल्दी से उठ जाओ, देखो सूरज निकल आया है। अमन ने माँ से कहा कि आपको सूरज के जल्दी निकलने का तो मालूम है, लेकिन आप शायद यह नहीं जानती कि वो सोता भी तो मुझसे पहले है। बेटा, आज घर में तेरे जन्मदिन की पूजा रखवाई है। तू जल्दी से नहाकर मुझे पूजा के फूल ला दे। अमन ने मस्खरी करते हुए पूछा कि माँ कौन सी पूजा के फूल चाहिए, पूजा बेदी के या पूजा भट्ट के। माँ को थोड़ा तल्ख होते हुए कहना पड़ा कि हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता। तू सामने वाले पार्क से अच्छे अच्छे फूल तोड़कर ला दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कॉलोनी के प्रधान वहां ना बैठे हों। माँ अगर बैठे भी हों तो हमें क्या फर्क पड़ता है, यह पार्क कोई उनका निजी तो है नहीं। माँ ने बेटे को समझाया कि यह बात नहीं है। असल में सारे बाग बगीचे की देखरेख प्रधान जी ही करते हैं। हर पौधे को अपने बच्चों की तरह संभालकर पालते हैं। इसलिए जब कोई फूल तोड़ता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। फिर अगर वो पार्क में बैठे हों तो मैं फूल कैसे तोड़ूंगा, बेटे ने पूछा। माँ ने कहा, तू उन्हें किसी बहाने से पार्क के बाहर भेज देना। कुछ देर बाद जब अमन पार्क में फूल तोड़ने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि प्रधान जी सामने बेंच पर बैठे हुए हैं। अमन ने होशियारी दिखाते हुए कहा कि अंकल आपको घर में बुला रहे हैं। प्रधान अंकल जल्दी से अपने घर की ओर चले गए। अमन ने पार्क से अच्छे अच्छे ढेर सारे फूल तोड़कर अपना थैला भर लिया। घर आते ही इतने खुशबूदार फूल देखकर अमन की मम्मी बहुत खुश हुई। अमन का ध्यान जैसे ही सामने पड़े लड्डुओं के थाल की ओर गया तो उसने उसमें से झट एक लड्डू उठा लिया। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा यह क्या कर रहे हो, यह तो प्रसाद है। अगर तुमने यह झूठा कर दिया तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अमन ने लेकिन भगवान को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने प्रसाद के थाल में से एक लड्डू खा लिया है। मम्मी ने प्यार से समझाया कि भगवान हमारे हर कर्म को देखते रहते हैं। पूछा। कुछ देर बाद अमन के घर में उसके जन्मदिन की पूजा शुरू हो गई। सारा परिवार पूजा में शामिल हो गया, परंतु अमन उदास सा अपने कमरे में जा बैठा। कई बार बुलाने पर भी वो पूजा में शामिल नहीं हुआ। जब पूजा खत्म हो गई तो पुजारी जी ने अमन से उसकी उदासी का कारण पूछा। अमन ने कहा कि ऐसी पूजा का क्या फायदा, जिसको करने के लिए हम समाज के साथ भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। एक तरफ तो मेरी मम्मी कहती है कि भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं और हमारी हर अच्छी बुरी बात पर नजर रखते हैं। दूसरी ओर मुझे झूठ बोलने और चोरी करने के लिए कहती हैं। आज हमने यह जो फूल चोरी करके भगवान को अर्पण किए हैं, क्या इसके बदले वो मुझे सच में कोई अच्छा सा आशीर्वाद देंगे? पुजारी जी ने कहा कि आज तक तो मैंने दुनिया को ज्ञान ध्यान की बातें समझाता रहा हूँ, परंतु आज इस नन्हे से बालक की बातें सुनकर मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैं वादा करता हूँ कि आज से अपने हर प्रवचन में सभी भक्तजनों को यह बात जरूर समझाऊंगा कि यदि हम पेड़ पौधे लगा नहीं सकते तो हमें उन पर लगे हुए फूलों को तोड़ने का भी कोई हक नहीं बनता। अमन की बातों से प्रभावित होकर जॉली अंकल भी यह प्रण लेते हैं कि आज के बाद मुझे जब भी ईश्वर के चरणों में फूल अर्पित करने होंगे तो मैं उन्हें अपनी मेहनत से लगाए हुए बगीचे से लाऊंगा या अपनी नेक कमाई से खरीद कर, क्योंकि यह बात सच है कि भगवान चोरी की कोई भी चीज कभी स्वीकार नहीं करते, फिर चाहे वो पूजा के फूल ही क्यों ना हों। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जो फूलों को बर्बाद करे वह किसी भी सूरत में बाग का रखवाला नहीं हो सकता।